मेरे प्यारे दोस्तों, मैं कर्णवीर एक बार पुनः आप लोगों का मैथ्स स्पेशल पे स्वागत करता हूं। और हम लोगों का जो टॉपिक चल रहा था +2 का, वो 12.1 चल रहा था, जिसमें से कि लगभग 7 या 8 सवाल हम लोग कर चुके थे। तो उसके आगे के सवाल को देखते हैं। तो आइए चलते हैं आज का पहला सवाल। जो पहला सवाल है वो है मैक्सिमाइज z -x + 2y। उसके लिए कुछ शर्तें दी गई है, जैसे कि x > 3, उसके बाद है x + y > 5, x + 2y > 6, y > 0। अब कहानी ये है कि इस शर्तों के अकॉर्डिंग मुझे ग्राफ खींचनी है और दिए गए जो भी मेरा जो फिजिबल एरिया होगा, जो भी हल क्षेत्र होगा, उसमें से z का मुझे मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, वैल्यूट करनी है। तो आइए खींचते हैं, मतलब जो भी मेरे पास लीनियर इक्वेशंस हैं उसके लिए ग्राफ से। अगर मैं बात करूं पहले ग्राफ का, तो कह रहा है x > 3। इसका मतलब है कि x समथिंग का जो ग्राफ होता है वो y के पैरेलल होता है। तो अगर आपको वो चीज़ समझ में आता है तो ठीक है, अगर नहीं आता है तो मैं खींच देता हूँ। यानी कि y का आप कुछ भी वैल्यू रखिए, 0, 5, 4, कुछ भी रखिए, फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन x का जो वैल्यू होगा वो 3 होगा। ओके, अगर मैं दूसरे का बात करूं, इस ग्राफ के लिए खींच लेता हूं। x बराबर 0, सॉरी y बराबर 0, x बराबर 5, x बराबर 0 तो y बराबर 5। अब इस ग्राफ के लिए खींच लेता हूं, x और y है। x बराबर 0 तो y बराबर 3, और y बराबर 0 तो x बराबर 6। ये मेरे पास 3 ग्राफ्स हैं, इसको मुझे यहाँ पे खींचनी है। पहला देखिए, x बराबर 3, y बराबर 0, x बराबर 4, 5, ये ओके। ये मैं 3 पॉइंट्स खींच लिया। अब इसको अगर मैं मिलाऊं, ऐसा है, और अगर x का वैल्यू 0 से बड़ा है, इसका मतलब मेरे पास ये ग्राफ है। अब सवाल ये है कि ओरिजिन के साइड कलर करना है, इसके आउटसाइड कलर करना है। तो कंडीशन है x > 3। अगर मैं 0 को मतलब सेटिस्फाई कराऊं, तो क्या ये कंडीशन सही है? क्या ओरिजिन सेटिस्फाई कर रहा है? नहीं कर रहा है। इसका मतलब इसके आउटर साइड का मैं बात कर रहा हूँ। एक ग्राफ हो गया, ये गया मेरा x > 3। नेक्स्ट है x पे 5, y पे 0, y पे 5, x पर 0। इसको हम लोग खींच लेते हैं। अब सवाल ये है कि इसके भी आउटर साइड या इनर साइड, तो ओरिजिन सेटिस्फाई कराते हैं। क्या 0 5 से बड़ा या छोटा है? तो ये तो छोटा है, ये कंडीशन गलत है, फॉल्स है। इसका मतलब ओरिजिन के बाहर। इसका मैं कई बार चर्चा कर चुका हूं, तो शायद आपको परेशानी नहीं होनी चाहिए। इसके लिए मैं इसका भी आप नामकरण कर दीजिए। ये खींचा हूं हम लोग x + y > 5। नेक्स्ट है x पे 0, y पे 3, x पे 0, y पे 3, और सॉरी हाँ, दूसरा है x पे 6, y पे 0। यानी मुझे ये खींचनी है। अब इसको भी लोग ओरिजिन को सेटिस्फाई करवा देते हैं। तो क्या 0 > 6? ये भी फॉल्स कंडीशन है। इसका मतलब इसके आउटर साइड, इसके इधर मुझे कलर करनी है। मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक में आपको कोई परेशानी नहीं होगी, क्योंकि ये ऐसा कंडीशन हम लोग पिछले क्लास में भी निकाल चुके थे। अब जरा देखिए, अगर इस ग्राफ को गौर से देख रहे होंगे तो मतलब आउटर साइड का बात कर रहा है ना जी। तो कर देखते हैं, मुझे मेरा जो फिजिबल एरिया है वो क्या है, यहाँ देखिए। गौर से देखते जाइए,
आपको डेफिनेटली समझ में आएगा। आप इधर नहीं आएंगे क्योंकि ये कह रहा है किसके ऊपर, आप इधर नहीं आएंगे क्योंकि ये जो है ये कह रहा है इसके ऊपर। यानी ये जो मेरा फिजिबल एरिया है वो अनबाउंडेड है, मतलब वो घिरा हुआ नहीं है। और मैं कॉर्नर पॉइंट का बात करूँ तो मेरे पास एक कॉर्नर पॉइंट सी आता है, एक कॉर्नर पॉइंट सी आता है और एक कॉर्नर पॉइंट सी आता है। ओके, यानी अभी तक मेरे पास 3 कॉर्नर पॉइंट्स हैं। एक यहाँ है, ये तो मेरा नाम अगर करें तो ए, ये गया 6 0। मुझे ये बी निकालना होगा और ये सी भी निकालना होगा, ये क्या है तो एक बार निकाल कर देखते हैं। अगर मुझे बी निकालना है यानी ये लाइन और ये लाइन कट कर रहा है, इसका मतलब मुझे इसको और इसको सॉल्व करना पड़ेगा। यानी x + y = 5 और ये जो लाइन है ये लाइन है x + 2y = 6। सॉल्व करेंगे ये तो खत्म, -y = -1, y = 1 हो गया। क्या है भाई, ये ना चाहिए, ये हो गया 4 और 1। अगर मैं इस पॉइंट का बात करूंगा पॉइंट सी के लिए, ये आप रफ में भी कर सकते हैं, ओके, या फिर फेयर में कर सकते हैं। जैसे इस ये बना के आप लिखते हैं 4b, 4 पॉइंट बी। अब सी निकालना है 4 पॉइंट सी। सी के लिए क्या करते हैं भाई, तो यहाँ है सी पॉइंट ना, तो इस ग्राफ को और इस ग्राफ को यानी x = ये दोनों को सॉल्व करना पड़ता है। यानी ये ग्राफ है मेरा x + y > 5, यानी x का वैल्यू अगर हम 3 रखें तो y बराबर क्या आ जाएगा, और ये 3 रखें तो y बराबर क्या आएगा 2। यानी मेरे पास जो पॉइंट आया निकल के, फिर 3 कॉर्नर पॉइंट्स हैं जहां के हम लोग इसको निकाल सकते हैं। तो ये निकालते हैं। नाउ we have unbounded visible region which corners are, ये क्या है भाई 6 0, बी क्या है 4 1 एंड सी क्या है 3 2। अब मुझे यहां से यहां तो कॉर्नर पॉइंट्स आ गया, तो इसको हम वैल्यू निकालते हैं। वैल्यू ऑफ z एट a। अब z है क्या भाई, यहाँ देखिए तो -x + 2 × y, ये गया -6। z एट b क्या होगा भाई, b क्या है 4 1, यानी -4 + 2 × 1 अर्थात -2। और z एट c क्या है भाई 3 2 ना, -3 + 2 × 2 अर्थात 1। अब मेरे पास z का 3 वैल्यू है, 6 है, -2 है, 1 है। अगर आप यहाँ देख रहे होंगे तो आपको मतलब लग रहा होगा कि ये a पॉइंट, ये जो पॉइंट c है जहाँ की z का मैक्सिमम वैल्यू a है, ये मेरा मैक्सिमम पॉइंट हो गया। लेकिन एक बार यहाँ से रुक जाइए, आपको यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट की जरूरत पड़ेगा कि जब कंडीशन अनबाउंडेड हो, अब मुझे ये तो पता है नहीं कि ये कहाँ तक इधर है। बाउंडेड रीजन में हम लोग कॉर्नर पॉइंट्स निकाल देते तो जानना आसान था, बट अनबाउंडेड रीजन में ये थोड़ा कंफ्यूजन कर देता है, क्योंकि यहाँ तो अनबाउंडेड है नहीं, ये कहाँ तक जाएगा इसका मुझे पता नहीं है। तो जब अनबाउंडेड वाला कंडीशन होता है तो वहाँ हम लोग क्या करते हैं, एक बार देख लेते हैं कि क्या 1 से बड़ा भी इसका कोई वैल्यू है, इसको चेक करते हैं। एक बार इसको चेक करने के लिए क्या करते हैं हम लोग,
वी सपोज, मान लीजिए हम लोग ऐसा मानते हैं कि क्या कोई ऐसा पॉइंट है जो कि -x + 2y जो है वो 1 के बराबर या 1 से बड़ा हो। ऐसा कोई पॉइंट है? अगर देख लेते हैं तो अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो मेरे पास जो, अगर मैं x को 0 कर दूं, अगर मैं इसके लिए x और y निकालूं, एक बार इसको आप गौर से देखिए तो क्या है कि अगर मैं x को 0 कर दूं, अगर x को 0 कर दूं तो y बराबर क्या हो जाएगा भाई? हाफ। और अगर मैं y को 0 कर दूं तो x बराबर क्या हो जाएगा भाई? -1। अब इस ग्राफ को खींच लेते हैं, चलिए कुछ चीज और करते हैं। -1 तो x पे 0 y पे हाफ, x पे 0 y पे हाफ, यहां ना, ओके। और दूसरा है कि y पे 0 x पर -1 यहां। अब इस पॉइंट को हम लोग मिलाते हैं, मिला दिए। ये दोनों आपको परेशानी होगा समझने में। मान लीजिए यहां तक हम मिला दिए। अब इसके किस, अगर मैं शेडेड पोर्शन का बात करूं, इस साइड या उस साइड, तो ओरिजिन को सेटिस्फाई कराते हैं। ओरिजिन को अगर मैं सेटिस्फाई कराऊं तो क्या 0 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1? ये तो कंडीशन सही है नहीं। इसका मतलब ओरिजिन के अपर साइड को मैं कलर करूंगा, इसका मतलब मुझे इधर कलर करना पड़ेगा। अगर आपको फिगर दिख रहा होगा तो इसका मतलब है कि इसके ऊपर जितना भी पॉइंट होगा उसका वैल्यू 1 से ज्यादा होगा। यानी कि आप एक बार यहां देखिए, क्या आपको दिख रहा है? मैं बात कर रहा हूं, ये जो ग्राफ खींचे हम लोग अभी, यानी इसके ऊपर, इसका मतलब मैं जिस पॉइंट का बात कर रहा हूं वो मुख्य रूप से ये पॉइंट है। आप थोड़ा यहां से गौर फरमाइए, सर आपको समझ में आ रहा होगा। यानी कि ये वाला रीजन है, इसमें से कोई भी पॉइंट आप लीजिएगा तो उसका वैल्यू मोर देन 1 होगा, 1 से ज्यादा होगा। ओके, मुझे उम्मीद है आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। अगर ऐसा है तो क्या हम कह सकते हैं कि x मतलब ये जो z का मैक्सिमम वैल्यू 1 होगा? ऐसा हम लोग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये अनबाउंडेड है। और भी अगर आगे जाएंगे तो और भी कुछ वैल्यू आएगा जो कि मोर देन 1 होगा। तो यहां हम लोग लिख सकते हैं hence the maximum value of z, value of z is not fixed। यानी कि z का जो मैक्सिमम वैल्यू है वो तय नहीं किया जा सकता है, क्योंकि समय के साथ साथ वो बढ़ते चला जाएगा। तो ये था अनबाउंडेड कंडीशंस में। जब भी अनबाउंडेड कंडीशन आएगा, देखिए इस क्वेश्चन में एक नया चीज बस इतना सा होगा, अब हम लोग किए, ये अनबाउंडेड रीजन था तो जो मेरा मैक्सिमम वैल्यू आया उसको बस वेरीफाई कर लेना है कि क्या वो एक्चुअल में सच में मैक्सिमम वैल्यू है या नहीं है। उसके लिए हम लोग एक बार उसको ग्रेटर मान के ग्राफ खींच के वो टैली कर सकते हैं कि क्या वो दिया गया जो भी वैल्यू है वो मैक्सिमम है, अदरवाइज नहीं है। तो इसको एक दो बार आप मतलब प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि ये एकमात्र ऐसा सवाल है इस एक्सरसाइज में जो कि आपको थोड़ा सा परेशानी में डाल सकता है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। ये हमारे एक्सरसाइज का सबसे लास्ट सवाल है। ये है मैक्सिमाइज z इक्वल टू एक्स प्लस वाई, सब्जेक्ट कुछ शर्तें हैं ये और ये। चलिए आइए देखते हैं इसको। तो पहला जो शर्तें हैं उसके लिए हम लोग वैल्यू टेबल अगर खींच लें, इसी जगह खींच के देख लेते हैं। ये x है, ये y है। इसका मतलब है कि अगर हम लोग बात करें x इज 0, अगर x को 0 कर दें तो y बराबर 1, अगर y को 0 कर दें x बराबर -1। ओके, इसको देखते हैं।
अगर x यहाँ से आपको, चूंकि ये ओरिजिन से गुजरने वाला है इसलिए यहाँ पे हम लोग 3 पॉइंट्स ले लेते हैं। अगर x को 0 करेंगे तो डेफिनेटली y भी 0 होगा, है कि नहीं। अगर x बराबर हम कुछ और लेते हैं, x बराबर मान के लिए 2 लेते हैं। अगर x बराबर 1, हाँ अगर x बराबर यहाँ 1 लेते हैं तो y बराबर क्या, +1, है कि नहीं। और अगर कुछ भी लेते हैं, मान के लिए ये 2 लेते हैं, ये भी 2 हो जाएगा क्योंकि अगर x को इधर लेके जाएंगे तो ये +x हो जाएगा। तो ये मेरा ग्राफ है, इसको आप खींच के देखिए, पॉलीग्राफ खींच के देखिए। x पे 0 y पे 1, यानी इस पॉइंट्स का बात कर रहे हैं। x पे -1 y पे 0, मतलब इस पॉइंट का बात कर रहे हैं। खींचिए इसको, ओके ठीक है। दूसरा काम नहीं है, इसको मैं लिख देता हूँ। ये जो इक्वेशन है वो है x माइनस वाई इज लेस देन एंड इक्वल टू -1। दूसरा है x पे 1 1, मतलब ये पॉइंट 2 2, मतलब ये पॉइंट्स, और 0 0 तक रहेंगे। चलिए ये ग्राफ खींच दिए। अब कहानी ये आती है, जब ये खींचे तब मुझे सेडेड करने का बात आता है। तो पहले सेडेड करके देखते हैं इस वाले को। तो क्या अगर इसको मैं ओरिजिन को सेटिस्फाई कराऊं, 0 इज लेस देन और इक्वल टू -1, क्या कंडीशन सही है? तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि -1 जो है वो 0 से छोटा होता है। इसका मतलब ओरिजिन के अदर साइड, मतलब ओरिजिन के इस साइड को हमको कलर करना है। अगर मैं दूसरे इक्वेशन का बात करूं, जो कि मेरा है -x प्लस y इज लेस देन एंड इक्वल टू 0, तो मगर इसको सेटिस्फाई करके देखूं तो आप देखिएगा कि अगर, चूंकि ये तो ओरिजिन से गुजरा है तो 0 0 तो रख नहीं सकते हैं, तो कोई और पॉइंट्स लेके देखते हैं। मान लीजिए मैं इस पॉइंट को सेटिस्फाई कराता हूं। अगर ये सेटिस्फाई हो गया तो मतलब इधर कलर करना है। तो ये जो मेरा, अगर मैं इसको सेटिस्फाई कराऊं तो ये है 2 0, ओके, यानी x का वैल्यू 2, y का वैल्यू 0, यानी कहने का -2 इज लेस देन एंड इक्वल टू 0। ये क्या, ये कंडीशन सही है? ये तो कंडीशन डेफिनेटली सही है। इसका मतलब कि मुझे इस साइड कलर करना है, तो लीजिए हम इस साइड कलर कर दिए, ओके। अगर देखिए ये जो इक्वेशन था, ये जो लीनियर इक्वेशन था, ये कह रहा है कि इधर कलर करना है, यानी इधर कलर करना है, ओके। ये जो इक्वेशन है वो कह रहा है इस साइड कलर करना है। तो क्या ये इन दोनों के बीच कभी कोई भी कॉमन एरिया होगा क्या? कभी कॉमन एरिया होगा ही नहीं। और अगर कॉमन एरिया नहीं है, इसका मतलब उसका सॉल्यूशन ही नहीं होगा, ओके। क्योंकि जो भी इक्वेशंस को सॉल्व करते थे तो जो कॉमन एरिया आता था, फिजिबल कॉमन एरिया मतलब जो भी कंडीशंस है उस सारे कंडीशंस को फॉलो करता था। तो जो मेरा फिजिबल एरिया आता था, यानी जो मेरा कॉमन एरिया आता था, उसी को हम लोग फिजिबल एरिया बोलते थे, या उसी को हम लोग हल क्षेत्र बोलते थे। यानी मेरा जो भी सॉल्यूशन पॉइंट्स होगा वो वहीं से होगा। अब इस केस में मेरे पास कोई फिजिबल एरिया है ही नहीं, तो इसका मतलब इसका कोई भी सॉल्यूशन ही नहीं होगा। तो यहां लिख देंगे सिंस there are no feasible area, feasible region, hence no, hence no feasible area, hence there are no solutions possible। यानी कि चूंकि इसका कोई भी
फिजिबल एरिया ही नहीं है, इसका मतलब इसका कोई भी सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है। ओके, शायद लाइट कट गई, शायद आपको दिख नहीं रहा। तो ये मेरा लास्ट सवाल था, इसलिए मैंने कोशिश किया कि ये आपको मैं समझा दूं, या आप लोग ये सीख चुके हैं। तो ये मेरा एक्सरसाइज का लास्ट सवाल था। तो अब जो मेरा नेक्स्ट चैप्टर होगा, यानी कि जो भी लैंग्वेज वाला सवाल होगा, वर्ड प्रॉब्लम होगा, उसमें हम लोग आगे देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो आज के लिए इतना रहने दीजिए। और आपको अगर ये क्लास सही लग रहा है या फिर पसंद आ रही है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा उन स्टूडेंट्स तक पहुंचाइए जो कि क्लास नहीं कर पा रहे हैं। ओके, धन्यवाद।